हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम कंडीशनल्स को रिवाइज करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फाइंड आउट एरर्स। मैं आपको सेंटेंसेस बता देती हूँ। अनटिल यू डू नॉट अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक लगाना, द कार विल नॉट स्टॉप। बट फॉर द पेंट ही कुड नॉट पेंट द डोर। इफ़ द कलर वर डार्क द ड्रेस वुड बी लुक बेटर। The movie would had flopped if it had been boring. If he do meditation daily, he will feel light. If the conversation is interesting, nobody would feel bored. Mother would scold the child if he had scattered the toys. The train would have arrived on time if it had not met with an accident. Unless he does not leave on time, the meeting will not start. The movie would have uninteresting if the story had not been good. Were this seat soft, you could sit comfortably. Had I had the bill with me, the shopkeeper would exchange the shirt. If he does not remembers the password, he cannot open the lock. But for my friends, I could not have enjoyed the picnic. तो आप इनमें से एरर्स ढूंढिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बताती हूँ। आई होप आपने मिस्टेक्स ढूंढ ली होंगी। अब हम इनके आंसर्स देखते हैं। अनटिल यू डू नॉट, अनटिल के बाद नॉट कभी भी नहीं आता, क्योंकि नॉट अनटिल के अंदर ही होता है। तो जब हमने नॉट नहीं लगाना तो हमको डू की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में डू नहीं लगाते हम। सो अनटिल यू अप्लाई द ब्रेक, यानी जब तक तुम ब्रेक नहीं लगाओगे डू नॉट नहीं आएगा। द कार विल नॉट स्टॉप, कार नहीं रुकेगी। दिस इज़ कंडीशनल टाइप फर्स्ट। बट फॉर द पेंट, ये कंडीशनल टाइप थर्ड होता है। बट फॉर का मतलब होता है कि यदि ये चीज़ पास्ट में नहीं होती, इसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है। सो बट फॉर द पेंट ही कुड नॉट हैव, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है तो दो हेल्पिंग वर्ब लगाने चाहिए। कुड नॉट, यहाँ हैव आना चाहिए, और हैव आएगा तो ये थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ही कुड नॉट हैव पेंटेड द डोर, यानी वो डोर को पेंट नहीं कर सका होता। इफ़ द कलर वर डार्क, ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। कंडीशनल टाइप सेकंड में हम वर ही यूज़ करते हैं सबके साथ। सो इफ़ द कलर वर डार्क द ड्रेस वुड बी लुक बेटर, इसमें बी की ज़रूरत नहीं है, ड्रेस अच्छी दिखे। सो बी इज़ नॉट रिक्वायर्ड वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बी प्लस फर्स्ट फॉर्म कोई रूल ही नहीं होता। द मूवी वुड हैड फ्लॉप्ड, मॉडल्स के बाद कभी भी हैड नहीं आता। मॉडल्स के तुरंत बाद अगर लगाना है तो केवल और केवल हैव लगाया जाता है, HAVE। सो द मूवी वुड हैव फ्लॉप्ड, ये कंडीशनल टाइप थर्ड हो गया। इफ़ इट हैड बीन बोरिंग, अगर ये बोरिंग रही होती। अब इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ये बीन क्यों लगाया, तो आप एक सिंपल सेंटेंस बनाकर देखो कि जो मूवी है वो बोरिंग है, तो हम कहेंगे इट इज़ बोरिंग। तो क्योंकि ये कंडीशनल टाइप थर्ड है, हमको पास्ट परफेक्ट लगाना है, तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमने पहले हैड लगाया और जो इज़ की थर्ड फॉर्म हमने कर दी बीन। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि इसमें वर्ब क्या है, तो उसमें वर्ब बीन है, बोरिंग नहीं है। बोरिंग तो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो फिल्म की विशेषता या बुराई बता रहा है कि फिल्म बोरिंग थी। इफ़ ही डू मेडिटेशन, अगर वो मेडिटेशन करेगा, तो करने के लिए हमने डू लगाया, लेकिन ही के साथ डज लगना चाहिए। इफ़ ही डज मेडिटेशन डेली, अगर वो रोज़ मेडिटेशन करेगा, ही विल फील लाइट, कंडीशनल टाइप फर्स्ट। इफ़ द कॉन्वर्सेशन इज़ इंटरेस्टिंग, कंडीशनल टाइप फर्स्ट। नोबडी वुड, फर्स्ट में वुड का काम नहीं, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है विल। सो नोबडी विल फील बोर्ड, फील के तुरंत बाद अगर आपको वर्ब लगाना हो, कोई भी टेंस हो, वी ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मदर वुड स्कोल्ड द चाइल्ड इफ़ ही हैड स्कैटर्ड द टॉयज़। अब यहाँ पर देखिए ओनली वुड है, ओनली वुड मीन्स दिस इज़ कंडीशनल टाइप सेकंड। तो सेकंड में हम पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं लगाते हैं, सेकंड में हम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यानी यहाँ पर हमें हैड की ज़रूरत नहीं है। इफ़ ही स्कैटर्ड द टॉयज़, द ट्रेन वुड हैव
हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. सो द ट्रेन वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम इफ़ इट हैड नॉट, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए क्योंकि ये कंडीशनल टाइप थर्ड है, तो इस क्लॉज में कोई मिस्टेक नहीं है. इफ़ इट हैड नॉट मेट विद एन एक्सीडेंट, अगर उसके साथ दुर्घटना नहीं हुई होती तो ट्रेन टाइम पर पहुंच चुकी होती. अनलेस ही डज़ नॉट, पहले सेंटेंस में मैंने आपको बताया अनटिल के बाद नॉट नहीं आता, ऐसे ही अनलेस के बाद भी नॉट नहीं आता, तो नॉट नहीं आएगा तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं. अनलेस ही लीव्स, क्योंकि ये निकल गया. अनलेस ही लीव्स ऑन टाइम, यदि वो टाइम पर नहीं निकलेगा, द मीटिंग विल नॉट स्टार्ट, मीटिंग शुरू नहीं होगी. ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है. द मूवी वुड हैव अनइंटरेस्टिंग, अब इसमें देखो वुड हैव के बाद वर्ब ही नहीं है. नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल बनाओ, द मूवी इज़ इंटरेस्टिंग होता है, तो इज़ यहाँ पर है ही नहीं, बिना इज़ के बनेगा ही नहीं. तो वुड हैव के बाद जब हम इज़ लिखेंगे तो उसकी थर्ड फॉर्म बीन, इज़ क्या है, बी की फॉर्म है. सो द मूवी वुड हैव बीन अनइंटरेस्टिंग इफ़ द स्टोरी हैड नॉट बीन गुड. ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. अगर नहीं समझ में आ रहा तो अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो ये बनता है द स्टोरी इज़ गुड. तो इज़ क्या है, बी की फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन. तो ये हो गया हैड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. वर दिस सीट सॉफ्ट, अब ये जब वर बाहर निकाल दिया जाता है, ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है. कंडीशनल टाइप सेकेंड और थर्ड में हम इफ़ को निकाल सकते हैं और वर्ब को बाहर लगा सकते हैं. वर दिस सीट सॉफ्ट का मतलब है कि इफ़ दिस सीट वर सॉफ्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं. यू कुड सिट कंफर्टेबली, अब ये टाइप सेकेंड है, सेकेंड में यहाँ सेकेंड फॉर्म, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म, कैन की सेकेंड फॉर्म कुड, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म. तो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है कि अगर ये सीट सॉफ्ट होती अभी तो तुम कंफर्टेबली बैठ सकते. हैड आई हैड, अब इसमें भी देखो हमने इफ़ को यूज़ नहीं करा. मैंने अभी आपको बताया कंडीशनल टाइप सेकंड और थर्ड में हम इफ़ को चाहें तो निकाल सकते हैं. अब आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इफ़ अगर हम बाहर इफ़ लगा दें तो ये हैड यहाँ आ जाएगा अंदर. इफ़ आई हैड द बिल विद मी, अब ये कंडीशनल टाइप थर्ड हो गया क्योंकि दो बार हैड आ रहा है. पहला हैड तो हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है. दूसरा हैड मेन वर्ब, दूसरा हैड मेन वर्ब कैसे, जैसे हम कहते हैं आई हैव द बिल, तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड. सो हैड आई हैड द बिल विद मी, यानी यदि मेरे पास बिल होता पास्ट में. द शॉपकीपर वुड एक्सचेंज द शर्ट, अब ये भी गलत है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हैव आना चाहिए. कंडीशनल टाइप थर्ड में दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं. सो वुड हैव, फिर ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी एक्सचेंज्ड द शर्ट. इफ़ ही डज नॉट रिमेंबर्स, हमने डज भी लगा दिया और यहाँ भी एस लगा दिया जो कि गलत है, ये एस नहीं आना चाहिए. इफ़ ही डज नॉट रिमेंबर द पासवर्ड ही कैन नॉट ओपन द लॉक, दिस इज कंडीशनल टाइप फर्स्ट. इसमें बस यही मिस्टेक है कि यहाँ डज नॉट नहीं आना चाहिए, सॉरी एस नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने डज नॉट लगा रखा है. बट फॉर माई फ्रेंड्स, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है. जैसे हमने यहाँ करा कि यदि ये चीज़ ना होती, तो यानी अगर मेरे फ्रेंड्स नहीं होते उस दिन, आई कुड नॉट हैव इन्जॉयड द पिकनिक, तो मैं पिकनिक का मज़ा नहीं ले सका होता. तो कंडीशनल टाइप थर्ड में दो हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हमने दो ही लगाए हैं. इस साइड में कोई एरर नहीं है, इस एक्चुअली इस सेंटेंस में ही कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये सही है. तो कंडीशनल्स तो हो गए. अब हम चलते चलते कुछ अच्छी बात करते हैं. लेट अस कंट्रीब्यूट टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, यानी हम अपने आसपास के माहौल को साफ़ रखने में अपना सहयोग दें. हम ये क्यों सोचते हैं कि घर की सफाई के अलावा जो बाहर की सफाई है वो करना सरकार की जिम्मेदारी है या सरकारी विभागों की जिम्मेदारी है. कुछ हद तक हम भी योगदान दे सकते हैं. जैसे मैंने कई शॉपकीपर्स शॉप्स में देखा है जो सड़क पर होती हैं, सड़क की साइडों पर होती हैं. उन लोगों में से कुछ लोग क्या करते हैं, झाड़ू लगाकर अपनी दुकान के बाहर झाड़ू लगाकर सड़क के बीचों बीच कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, जो कि गलत है. ये काम तो हम कर ही सकते हैं ना, कि हम अपनी शॉप पर डस्टबिन में या हमारे आसपास अगर कूड़े का कोई ढेर है वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन हम सड़क के बीचों बीच कूड़ा कर देते हैं. हम पार्क्स में जाते हैं, पार्क में भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं. पार्क में कई डस्टबिन्स लगे होने के बावजूद मैंने देखा है कि बच्चे और बड़े लोग भी कभी कभी यहाँ वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं. तो हम अगर कूड़ेदान में फेंकें, अगर कूड़ेदान नहीं है तो हम अपने पास रख सकते हैं. रास्ते में कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ कूड़ा पड़ा होता है इकट्ठा,
वहाँ पर फेंक सकते हैं। हम सफ़र करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस में, कभी कभी मेट्रो में भी मैंने देखा है लोग फेंक देते हैं, बिस्किट्स के रैपर फेंक देते हैं। बसों में जाते हैं, ट्रेन्स में जाते हैं, बहुत जगह पर मैंने देखा, कहीं भी दिल करता है थूक फेंक देते हैं। ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए और ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये भी एक देश की सेवा है। तो हम सब कोशिश करें कि जो हमारे पास कूड़ा है उसको उसकी सही जगह पर फेंकें। यदि हम दूसरों को ऐसा करते हुए देखें तो हमें उनसे बहस नहीं करनी है, क्योंकि आज आप जानते ही हैं आजकल माहौल बहुत गुस्से वाला हो गया है, लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए पब्लिक प्लेस पर किसी को ना टोकें। हाँ, यदि आपको कोई बहुत छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं तो उन्हें हम समझा सकते हैं, बाकी हमें किसी को बहस करके नहीं समझाना है, हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।